नमस्कार दोस्तों, आजकल देश में चारों तरफ खबरें या तो चुनाव की है या फिर ईडी की है। अभी ईडी ज्यादातर राजस्थान में घूम रही है क्योंकि राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं। क्योंकि राजस्थान के मुख्यमंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो देश के प्रधानमंत्री को चुनौती दे देते हैं, और चुनौती का ही नतीजा यह है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मन भेजा जा चुका है ईडी के द्वारा। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री के बेटे को भी, जो राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं, उनको भी ईडी द्वारा समन भेजा जा चुका है और वे ईडी के सामने पेश हुए। वहीं पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के दो बेटों को ईडी के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। वहीं राजस्थान के ही सीनियर आईएएस सुबोध अग्रवाल के घर पर भी ईडी की रेड पड़ी है। जलदाय विभाग के मंत्री महेश जोशी के घर भी ईडी की रेड पड़ चुकी है। दोस्तों, एक तरफ जहां बीजेपी के नेताओं को छोड़ करके बाकी सभी तरह के नेताओं के ऊपर ईडी की रेड पड़ रही है, वहीं पर राजस्थान की एसीबी टीम ने दो ऐसे लोगों को भी गिरफ्तार किया जो ईडी के अधिकारी हैं, जो मणिपुर के एक चिट फंड मामले में 15 लाख की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। दोस्तों, ये देश में हो क्या रहा है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन कुछ तो बवाल चल रहा है, कुछ तो बड़ा चल रहा है और कुछ तो कानूनों के विरुद्ध चल रहा है, कुछ तो इलीगल चल रहा है। जहां पर बीजेपी के एक भी नेता पर ईडी की रेड नहीं पड़ती है, वहीं राजस्थान में जहां कांग्रेस की सरकार है वहां आते ही ईडी के दो अधिकारी रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े जा चुके हैं। दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि जहां पर एक तरफ ईडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कंट्रोल पर, यानी उनके इशारों पर कार्य कर रही है, वहीं पर ईडी के दो अधिकारियों के 15 लाख की रिश्वत के मामले में पकड़े जाना यह साबित करता है कि ईडी भी सही सलामत नहीं है, यानी उसमें भी करप्शन होता है। दोस्तों, पकड़ा तो दो अधिकारी गए हैं, लेकिन इसकी गारंटी कौन देगा कि ईडी पाक साफ है। दोस्तों, देश में भ्रष्टाचार तो हर कोई कर लेता है, ईमानदार वही है जिसको मौका ना मिला हो। लेकिन हमें लगता है कि जहां जांच एजेंसियों पर भी नकेल ऐसी होनी चाहिए जो ईमानदारी के साथ हो। दोस्तों, हम कभी ये नहीं कहते कि किसी भी नेता को ईडी का समन नहीं भेजना चाहिए। हम भी कहते हैं कि अगर भ्रष्टाचार में आरोपित हैं तो उनको गिरफ्तार करना चाहिए, उनका खुलासा होना चाहिए, उनको जेल में डालना चाहिए, चाहे वो कितना भी बड़ा राजनेता हो, चाहे कितना भी बड़ा अधिकारी हो। लेकिन सवाल यह उठता है कि ईडी का कर्मचारी ही भ्रष्ट पाया जाता है, वो भी रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े जाते हैं, तो अब विश्वसनीयता है कहां पर? वो भी उस दौर में जहां पर 10 साल से देश की सत्ता पर वो व्यक्ति काबिज बैठा है जिसने कभी कहा था कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, और उसी के राज में 15-15 लाख की रिश्वत लेते हुए ईडी के अधिकारी गिरफ्तार हो जाते हैं, पकड़े जाते हैं। दोस्तों, देश का प्रधानमंत्री मणिपुर जलने के बाद भी वहां पर गए नहीं और कभी 15-15 लाख का दावा किया था, तो हमें लगता है कि ईडी के अधिकारी भी इसीलिए प्रेरित थे और वो मणिपुर के ही एक मामले के दौरान रिश्वत ले रहे थे, और वो भी पूरी 15 लाख की। दोस्तों, इस मामले पर आपकी क्या राय है आप कमेंट करके जरूर बताएं, और हमें समझने वाली वीडियो शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें।